हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था सर्किल के बारे में। उसमें सर्किल डेफिनेशन में क्या बताया था कि द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्किल। मतलब जैसे फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उन सभी पॉइंट्स का जो लोकस होगा वही क्या कहलाता है, हमारा सर्किल कहलाता है। ठीक, और जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते थे, सेंटर कहते थे। और इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते थे, रेडियस कहते थे। ठीक है, मान लेते हैं सेंटर ओ ये है और ये पॉइंट ए है, तो ओ सेंटर हो गया और ओ ए आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर हम लोग सर्किल से रिलेटेड जितने भी एरिया होते हैं उसको फाइंड करेंगे। जैसे हमने एक सर्किल बनाया, ठीक, ये इसका एक पॉइंट क्या होता है, ओ सेंटर होता है, और ये पॉइंट क्या है, ए। ओ ए क्या हो जाएगी इस सर्किल की, रेडियस हो जाएगी, रेडियस आर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, उसकी रेडियस है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2 पाई इंटू आर। ठीक है, 2 पाई आर क्या होती है, इसकी सरकमफरेंस। सरकमफरेंस क्या होता है, इसकी लेंथ, इस सर्किल की पेरीमीटर। सरकमफरेंस को आप क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम पेरीमीटर भी आप कह सकते हैं। ठीक, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। अगर हम इस सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये सेंटर से होके जाएगा और ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इस सर्किल के 4 पार्ट कर दिए। चारों पार्ट को मिलाकर जो इसका एरिया आता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इस सर्किल में से इसका हाफ पोर्शन ये इस तरीके से बाहर कर दें तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जस्ट इसका हाफ पूछ रहा हूं एरिया, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, इसी को एरिया ऑफ सेमी सर्किल कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम नीचे वाले हाफ को निकालें, ठीक, नीचे वाले हाफ को इस तरीके से हम निकाल दें, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा। इसकी भी एरिया यही आएगी। ठीक है, तो इन दोनों सेमी सर्किल की एरिया क्या होती है, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम इस सर्किल का हाफ पार्ट न लेकर सिर्फ एक पार्ट लें, चाहे तो ये लें चाहे ये लें या फिर ये या इसको। ठीक, तो मान लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, ये इस तरीके से है। ठीक, ये तो ये सर्किल का कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। तो सर्किल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का कितना पार्ट लिए हम लोग, 1 पार्ट लिए, कितने में से, 4 में से। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और इसी एरिया को 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर को क्या कहते हैं, एरिया क्वाड्रेंट, एरिया क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, इसमें से आप चाहे जिस क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड करेंगे वो आपका क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 किस तरीके से आया, क्योंकि एक पार्ट है, कितने क्वाड्रेंट में से, 4 क्वाड्रेंट में से। क्योंकि 4 क्वाड्रेंट मिलकर ही एक क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, सर्किल से रिलेटेड आपको 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बता देते हैं, 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है,
जिसमें से फर्स्ट ये है कि अगर when two circles are touched internally, then the distance between their centers are, अगर दो सर्किल हैं, ठीक, वो एक दूसरे के इंटरनली टच करते हैं तो इसका सेंटर क्या कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, इसको मान लेते हैं O। इस सर्किल का सेंटर यहाँ है, इसको मान लेते हैं O डैश। इन सर्किल के बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो ये होगा कि जो फर्स्ट बड़ा वाला सर्किल है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कैपिटल R, ये छोटी वाली रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल r। ठीक, तो यहां से यहां तक पूरा क्या है, कैपिटल R, और कैपिटल R में से ये पार्ट अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट बचा, ये भी क्या है, स्मॉल r। दोनों सेंटर्स के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू O इंटू ओ डैश। तो क्या हो जाएगा, ओ डैश क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस r। ठीक, ये हो जाएगा। अब दूसरा है कि अगर दो सर्किल आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं, उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी, when two circles are touched externally, then the distance between their centers are। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं एक सर्किल ये है, ठीक, दूसरा सर्किल ये है, इसका सेंटर क्या है, O है, इसका सेंटर O डैश है, इसका रेडियस कैपिटल R है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उन दोनों रेडियस का सम हो जाएगा, O डैश इक्वल्स टू कैपिटल R और स्मॉल r। ठीक, थर्ड रिजल्ट है द डिस्टेंस moved by a rotating wheel is equals to the circumference of the circle। ठीक है, मतलब अगर कोई व्हील है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, रोटेटिंग 1 रिवोल्यूशन, यहाँ 1 रिवोल्यूशन होगा। अगर कोई भी व्हील है, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है और ये एक बार रोटेट करता है, ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगी, जितना इस सर्किल क्या रहेगी, इसका सर्कमफरेंस रहेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन ठीक इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। उस सर्किल की जितनी सर्कमफरेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस ये व्हील यहां से ट्रेवल करके यहाँ आया एक रिवोल्यूशन में, तो जितना इसका सर्कमफरेंस रहेगा उतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन rotating by a wheel in 1 minute इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील अपॉन circumference of the wheel। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, ये रोटेट करते करते ठीक है, मान लेते हैं यहां तक
आ गया, यहाँ तक आ गई व्हील। ठीक, तो कितने रोटेशन कंप्लीट हुए, अगर वो व्हील यहाँ से मूव करके यहाँ चली गई तो उसका फॉर्मूला होगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो, और इस व्हील का जितना सरकमफरेंस है वो 2 पाई आर, अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो ये इतने रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा। तो ये हो जाएंगे इस सर्किल के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं ये सर्किल दिया हुआ है, ठीक, इसकी रेडियस कितना देते हैं 7 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ द सर्किल एंड सेकेंड सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक, सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल। थर्ड आपको मान लेते हैं एक छोटा क्वेश्चन दे देते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक, ये तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला हमने आपको बताया अभी, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर दिया रहेगा 22/7, तो क्या करते हैं 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्किल की एरिया आ जाएगी। सरकमफरेंस का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था 2 पाई आर। ठीक, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल 44 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी सरकमफरेंस आ गई। रेडियस दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होता है जस्ट डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी से। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज 5280 rupees. The field is to be plowed at the rate of ₹0.5 per meter square. Find the cost of plowing the field. ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है ये इस तरीके से। ठीक, इसको फेंस करने का जो रेट है 24 रुपीज पर मीटर है। तो लेंथ ऑफ टोटल फेंसिंग हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ टोटल फेंसिंग क्या हो जाएगा, इसका जो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट में से आप लोग रेट से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना है 5280 अपॉन 24, डिवाइड कर दें क्या आएगा आंसर 220। ठीक, तो 220 क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी जितना इसका फेंसिंग हुआ है। तो 220 को एक तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो क्या कर लें 2 पाई आर क्या है 220 है। ठीक, इसकी रेडियस हम लोग क्या जूम कर लें स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगा आर इक्वल्स टू 220 अपॉन 2 पाई दैट इज 220/2 इंटू 22 अपॉन 7 को हम ऊपर भेज दे रहे हैं। ठीक, 20 10 जा 220 2 5 जा, तो रेडियस क्या आ जाएगी 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। 35 क्या आ जाएगा मीटर। ठीक, ये इसकी रेडियस आ जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, द फील्ड इज टू बी प्लॉव एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर। हमें इसकी क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करिए, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा प्लॉइंग करनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, ठीक इधर कर देते हैं, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 22/7 रेडियस का स्क्वायर 35 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। ठीक, 7 5 जा, ठीक 5 2 10 5 2 10 110 इंटू 35 मीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया आ जाएगा। अब इसको प्ला करने में कितना रेट से इसको प्ला किए ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर।
तो इतने मीटर स्क्वायर की एरिया थी, इस रेट से कितना पैसे खर्च होंगे, वो कॉस्ट कितना आ जाएगा, मान लेते हैं इधर फाइंड कर लें, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड at the rate rupees 0.5 पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, उसकी एरिया क्या आएगी 110 इंटू 35 इंटू रेट जो है 0.5 पर मीटर स्क्वायर, ये कॉस्ट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा 1925 रुपीज। ठीक है, तो इस फील्ड को प्लॉट करने में, जोतने में कितना रुपए लगेगा, 1925 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 792 मीटर्स। ठीक, मतलब एक व्हील है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 792 मीटर, 792 मीटर। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है। ठीक, डायमीटर कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 42 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस क्या दी हुई है 42 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर डिस्टेंस। तो इसकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या है, डिस्टेंस covered by wheel upon circumference of the wheel, उस व्हील की जो सर्कमफ्रेंस होगी उससे डिवाइड कर देना है। तो n इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 792 मीटर है, और सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया हुआ है, ये नीचे सेंटीमीटर है ऊपर मीटर है, तो मीटर को ऊपर भी क्या कर दें 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर ला दें, फिर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। ठीक, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब इसको सॉल्व करना है, 7 6 42, 6 क्या हो जाएगा 792 0 44 इंटू 6। ठीक, इसको सॉल्व करने पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। ठीक, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट किसे कहते हैं, तो सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर इज अ रीजन विच आर इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई। ठीक, सेक्टर इज अ रीजन which are enclosed by 2 radii। ठीक है, जैसे ये एक सर्किल है, ठीक, इसकी ये एक रेडियस हो गई, ये दूसरी रेडियस हो गई OAB, तो ये जो पोर्शन हो जाएगा यही इसका क्या हो जाएगा सेक्टर हो जाएगा। अब बात आती है कि माइनर सेक्टर किसे कहते हैं, माइनर सेक्टर किसे कहते हैं और मेजर सेक्टर किसे कहते हैं। ठीक, माइनर सेक्टर उसे कहते हैं जब ये सेक्टर स्मॉल आर्क से इनक्लोज्ड हो। ठीक है, इसके रीजन में स्मॉल आर्क रहे तब ये क्या कहलाएगा माइनर सेक्टर। जब इसी सेक्टर का ये लार्ज आर्क रहे, बड़ा आर्क रहे, तो वो क्या कहलाएगा इसका मेजर सेक्टर। तो इसमें जो माइनर सेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, तो OAPB क्या हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर। OAPB माइनर सेक्टर है और OA
क्यू बी क्या हो जाएगा, ओ ए क्यू बी आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया सेक्टर की बात। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, सेगमेंट किसे कहते हैं। सेगमेंट क्या हो जाएगा, द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। जब एक आर्क से और एक कॉर्ड से मिलकर रीजन इनक्लोज होगा उसी को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। जैसे ये सर्किल है, यहाँ पे इसका सेंटर है, ये ए और बी, ए बी क्या हो जाएगी, इस सर्किल की कॉर्ड हो जाएगी। इस पॉइंट को हम पी मान लें, जो कि इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं। ठीक, तो ये जो पॉइंट है यही इसका क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, जो कि एक कॉर्ड से और उसके आर्क से इनक्लोज्ड है, सेगमेंट। अब बात आती है कि माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं। माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं और मेजर सेगमेंट किसे कहते हैं। मेजर सेगमेंट, ठीक है, तो मेजर सेगमेंट उसे कहते हैं जब सर्किल का छोटा वाला आर्क और इसी कॉर्ड से मिलकर जो एरिया इंक्लोज हो वही उसका क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। मतलब ए पी बी ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। फिर ये वाला जो बड़ा आर्क है और इसी कार्ड पर जो बड़े वाले आर्क के साथ रीजन इंक्लोज होता है तो ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट कहते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, ए क्यू बी क्या हो जाएगा, ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। हम लोग सेक्टर और सेगमेंट के फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट और सेक्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर लें, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये एक सर्किल है, ठीक, ये इसका सेक्टर है, ये सेंटर ओ पर कितने एंगल का कोण बना रहा है, थीटा एंगल का। ठीक, तो अगर इस पॉइंट के, अगर मान लेते हैं ये सर्किल है, ठीक, यहाँ पे इस चारों तरफ कितना एंगल होता है, ये 360 डिग्री। अब उसमें से ये थीटा एंगल इधर बन गया, इसकी एरिया फाइंड करनी है। 360 एंगल होने के बाद सर्किल की एरिया क्या होती थी, पाई आर स्क्वायर होती थी। ठीक, तो 1 डिग्री होने का मतलब है कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ठीक, अब वही थीटा एंगल अगर अननोन है उसकी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो थीटा एंगल अगर रहेगा तो इस सेक्टर की एरिया क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, इस सर्किल की रेडियस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड है कि लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि 2 पाई आर आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल होता था, पूरे 360 डिग्री सर्किल का, मतलब ये पूरा घूमता था तब जाके 2 पाई आर होता था। उसमें से अगर हम यहाँ पे एक एंगल काट दें तो इतने, इसका लेंथ फाइंड करना है, ये एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री का क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर अपॉन 360। तो थीटा एंगल की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू
थीटा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेगमेंट की एरिया किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सेगमेंट की एरिया, जैसे ये सर्किल है, ठीक, ये सेगमेंट है, या फिर हम यहीं पे सेगमेंट बना लें। ठीक, ये कॉर्ड ड्रा कर दिए, तो ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से जो साइड है ये सेगमेंट हो जाएगा। इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्टर की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, सेगमेंट की एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर की एरिया हो जाएगी। और इसके ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू आर साइन थीटा। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। इसमें से कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा बाई, इसका नीचे क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई माइनस 1 साइन थीटा बाई 2, आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन where radii of the two concentric circles with center O of radius 14 cm and 7 cm respectively, जबकि उसके सेंटर पे एंगल कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो हमें इसी शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी तो हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस बड़े वाले सर्किल का जो सेक्टर की एरिया है छोटे वाले सेक्टर की एरिया को माइनस कर देते हैं। क्या करें, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक, तो इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। किस तरीके से फाइंड हो जाएगी कि एरिया ऑफ ए बी डी सी, ठीक, ए बी डी सी जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, उसकी एरिया किस तरीके से फाइंड करें, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। इसको हम लोग बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब जो बड़ा रेडियस है, माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई स्मॉल आर जिसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है इसमें, थीटा अपान 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, थीटा कितना दिया है 40 अपान 360 इंटू 22 अपान 7, या फिर इसको पाई को पाई ही रखने। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, ये आगे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 4 9 जा 36, क्या हो जाएगा पाई बाई 9। ठीक, 14 यहाँ पे 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7 हो जाएगा रेडियस, क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 7। ठीक, क्या हो जाएगा 147 पाई अपान 9, ये 3 से कैंसिल भी हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 जा, क्या हो जाएगा 49 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एरिया आ जाएगी, किसकी एरिया आ जाएगी, बड़े वाले में से छोटा सेक्टर माइनस कर दिए तो ये एरिया बचा। ठीक, इसकी एरिया हमें पता चल गई जो शेडेड नहीं था। अब इसको क्या मान लें हम लोग, रिंग मान लें। रिंग की एरिया किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं।
मान लेते हैं एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, रिंग की एरिया किस तरीके से फाइंड होगी, बड़े वाले सर्किल की एरिया फाइंड करें, इसमें से छोटे वाले सर्किल की एरिया माइनस कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, रिंग की एरिया मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर वही ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा 21 इंटू 7, क्या हो जाएगा 21 इंटू 7 क्या होता है 147 पाई। ठीक, ये रिंग की आ जाएगी। अब ये इस रिंग में पूरे की एरिया आ गई है, मतलब ये भी इंक्लूड हो चुका है। ठीक, अब पूरे रिंग की जो शेडेड एरिया है उसमें से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शेडेड एरिया मिल जाएगा। शेडेड एरिया इतना से इतना है, मतलब ये शेडेड एरिया नहीं है, ये शेडेड एरिया नहीं है, तो हमें शेडेड एरिया की फाइंड करना है। इसमें तो पूरे रिंग की एरिया आ गई, और इसकी एरिया जो शेडेड नहीं है उसकी एरिया हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा 147 पाई माइनस 49 पाई बाई 3। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी और एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी और एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पे इसके जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, ओ सी डी की एरिया अगर हमको फाइंड करें क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले सेक्टर की एरिया, छोटे वाले सेक्टर का जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो 30/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, छोटे वाले सेक्टर की एरिया हो जाएगी, बड़े वाले सेक्टर का फॉर्मूला भी यही होगा। ठीक, तो उसका क्या हो जाएगा 30/360 और उसका जो रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक्टर की कौन सा ओ ए बी की एरिया। अब पूछ रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये इसका एरिया फाइंड करना है, तो आपने बड़े वाले सेक्टर की एरिया फाइंड की है, उसमें से छोटे वाले सेक्टर की एरिया को हम लोग हटा दें। ठीक, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा शेडेड रीजन। ठीक, तो क्या हो जाएगा 360 30/360 इंटू पाई 7 स्क्वायर माइनस, ये इसका आंसर है, माइनस 30/360 इंटू पाई 3.5 का स्क्वायर। ठीक, इसमें 30/360 इंटू पाई कॉमन है, 7 स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 0.2, क्या हो जाएगा पाई बाई 12, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 3 10.5। ठीक, 10.5 इंटू 3.5 ये आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। पाई की वैल्यू आप रख देंगे क्या 22/7, तो 1/12 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 3.5, यहाँ 10 रख देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक, तो ये 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 2 जा। ठीक, 2 से 22 गया, तो 11/12 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा शेडेड रीजन की एरिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब ये एक घड़ी है, ठीक, इसकी जो मिनट हैंड है उसका जो लेंथ है कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस मान लेते हैं मिनट हैंड यही यहाँ पर थी, तो क्या हो जाएगा इसका
14 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक चली गई। मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। मान लेते हैं 1 मिनट में ये यहाँ से यहाँ चली गई, तो ये जो जितनी एरिया है इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक, तो आपको उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। 60 मिनट में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री मिनट हैंड कवर करती है। ठीक, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगी, 360 अपॉन 60 कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल ट्रेवल करेगा। अब वही अगर आवर की बात करें, आवर हैंड की, तो 12 आवर में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो 12 आवर में कितना डिग्री, 360 डिग्री। मतलब 12 आवर में एक जो आवर हैंड है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो 1 आवर में कितना डिग्री करेगा, 360 अपॉन 12 डिग्री, तो 30 डिग्री। ठीक, मतलब 1 आवर में कितना एंगल कवर करता है, 30 डिग्री। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री। ठीक, तो 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल कवर करता है, 30 अपॉन 60, मतलब 1/2 डिग्री। ठीक, यह है आवर वाली हैंड और ये क्या है, मिनट हैंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, कौन सी हैंड है, घड़ी की मिनट वाली सुई है। ठीक, मिनट वाली सुई की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। अब ये कितने एरिया को कवर किया है 1 मिनट में, उसको हमें बताना है। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका जो सर्किल इस तरीके से यहां से कंप्लीट होगा। तो थीटा कितना बना रहा है, 1 मिनट में कितना कवर करता है, 6 डिग्री। 6 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 1/60, 7 2 जा, तो क्या हो जाएगा ऊपर, ये 11 से ये 30। ठीक, यहाँ पे 15 आएगा तो यहाँ 7 आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ऊपर 11 इंटू 14 अपॉन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग और भी सिंपल कर देंगे, क्या हो जाएगा 154 अपॉन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका एरिया आ जाएगी, जो कि ये मिनट है, 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक कवर किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये एक सर्किल है। ठीक, इसकी जो रेडियस है वो कितना दिया है, 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 इधर भी 5.2 सेंटीमीटर, ये ओ ए बी। तो पेरीमीटर दिया है इस सेक्टर की, मतलब ये सेक्टर यहाँ से ये और ये, इसको हम लोग अलग से बना देते हैं। ठीक, इस वाले सेक्टर की पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक, ये पेरीमीटर क्या होता है, सभी की लेंथ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, तीनों मिला के लेंथ दिया है 16.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये दोनों क्या है, रेडियाई है। 5.2 प्लस 5.2 प्लस ए बी क्या होता है 16.4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 10.4 प्लस ए बी क्या हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 16.4 माइनस 10.4 क्या हो जाएगा
6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी इस आर्क की लेंथ। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, इस सेक्टर की एरिया फाइंड करनी है। ठीक, जब हमें आर्क पता रहे, लेंथ ऑफ आर्क ये एल पता रहे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक, 1/2, एल कितना है 6, आर कितना है 5.2, क्या हो जाएगा 2 से 3 कैंसिल, 6 15, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस सेक्टर की एरिया आ जाएगी। जैसे अगर आपको एंगल ना पता हो और आपको आर्क की लेंथ पता हो और रेडियस पता हो, तो आपको लेंथ भी पता कर सकते हैं। मतलब एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और ये पॉइंट B है। ठीक, इस सर्किल का O, A और B ये इसका क्या है, माइनर सेक्टर है। लेकिन क्वेश्चन में आपको किसकी एरिया फाइंड करनी है, द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब इस वाले सेक्टर की एरिया हमें फाइंड करनी है। ठीक, वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आपको दो तरीके बताएंगे, ये बताएंगे मेथड 1। ठीक, फिर यहाँ पे बगल में बताएंगे मेथड 2। ठीक, मेथड 1 में आप जो फॉर्मूला सीखे हैं, ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सीखे हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना। अब ये दिक्कत है कि थीटा कौन सा रखें, ये 30 डिग्री दिया है, तो 30 अपॉन रखने पे आपका क्या आ जाएगा, माइनर सेक्टर की एरिया आ जाएगी। तो आपको इस मेजर सेक्टर की जो थीटा है उसको रखना पड़ेगा। तो ये 30 डिग्री दिया है, जो मेजर सेक्टर की एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 330 डिग्री, 330 डिग्री। ठीक, 330 डिग्री हो जाएगा। तो हमको थीटा की वैल्यू 330 रखना है, 330 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है 7 इंटू 7। ठीक, 0 से 0 11 अपॉन 12, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11 अपॉन 12 इंटू 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 क्या हो जाएगा 154 यूनिट, क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 11/12 इंटू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी मेजर सेक्टर की एरिया आ जाएगी पहले मेथड से। दूसरे मेथड से क्या आ जाएगा कि आपको अगर ये एंगल निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या फाइंड कर लें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कर लें। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना दिया है माइनर सेक्टर का 30 डिग्री, 360 इंटू 22/7। ठीक, रेडियस कितना है 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक 7 से एक 7 गया, 0 से 0 31312, क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 22 इंटू 7, क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेक्टर की एरिया आ गई। अब आपको एरिया ऑफ सर्किल पता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर। ठीक, ये 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 क्या हो जाएगा 154। ठीक, अब आपको इस पूरे एरिया में से, पूरे एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर देना है, तब आपको मेजर सेक्टर पता चल जाएगा। तो मेजर सेक्टर क्या हो जाएगी, मेजर सेक्टर की एरिया पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 अपॉन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 154 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1/12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 इंटू सॉल्व करोगे 11/12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका
मेजर सेक्टर की एरिया जो कि इसके बराबर आ गया। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किल है, एक सर्किल की रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है, सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, ए बी क्या है इसकी कॉर्ड है, तो आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी, इस वाले आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं उसमें हम लोग फर्स्ट का दो पार्ट बना लेते हैं, माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक, माइनर आर्क का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो 60 अपान 360 इंटू 2 पाई, रेडियस कितना है 21, क्या हो जाएगा ये 0066। ठीक, और ये 2337 क्या आ जाएगा, माइनर आर्क की 75 सेंटीमीटर। अब आपको अगर यहीं पे दे दिया जाए कि मेजर आर्क की लेंथ फाइंड करो, तो आपको सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल पता है 2 पाई आर होता है। ठीक, 2 पाई आर होता है, 2 पाई, रेडियस कितना है 21, क्या हो जाएगा 42 पाई। ये पूरे सर्किल की सरकमफरेंस 42 पाई सेंटीमीटर है। इसमें से आप अगर माइनर आर्क को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42 पाई माइनस 7 पाई, क्या हो जाएगा 35 पाई सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेजर आर्क की लेंथ। मेजर आर्क फाइंड करने का दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2, कि आप थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको थीटा इधर वाला लेना पड़ेगा। 360 माइनस 60 क्या हो जाएगा 300 अपान 360 इंटू 2 पाई आर। तो 0 से 0, 6 5 30, 6 6 जा 36, 5 अपान 6 इंटू 2 पाई, रेडियस कितना है 21, 2 से 3 3 7 7 5 35 35 पाई सेंटीमीटर। आप इस मेथड से भी मेजर आर्क को फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। मान लेते हैं माइनर आर्क की वजह से जो ये सेक्टर बन रहा है इसके एरिया फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी क्या हो जाएगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 60 अपान 360 इंटू पाई इंटू 21 इंटू 21। ठीक, 6 क्या हो जाएगा 441 पाई अपान 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप 22 अपान 7 रख के वैल्यू इसको एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा इस वाले सेक्टर की एरिया। बड़े वाले सेक्टर की एरिया, मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड करने का दो तरीका हमने बताया है। एक तो आप एरिया ऑफ सर्किल में से, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तब आपको मेजर सेक्टर की एरिया पता चल जाएगी। या फिर अगर आप इस तरीके से ना निकालें तो आप दूसरा तरीका क्या है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे थीटा आपका क्या हो जाएगा 360 माइनस 60 इक्वल क्या हो जाएगा थीटा 300 रख के आपको यही फॉर्मूला लगाने पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाउंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये कॉर्ड ए बी है, इस कॉर्ड की वजह से जो सेगमेंट क्रिएट हो रहा है, इंक्लोज हो रहा है, इस सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था कि उसके सेक्टर की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे, तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। थीटा अपान 360 इंटू पाई आर माइनस सेक्टर की एरिया भी हमने क्या फाइंड किया था 441 पाई माइनस 1/2, रेडियस क्या है 21 इंटू 21 इंटू साइन
60, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्या हो जाएगा, 441 पाई माइनस 441√3/4। ठीक, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। ठीक, अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी मैंने फोर्थ भी बता दिया है। ठीक, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट की एरिया मतलब इस छोटे वाले सेगमेंट को हटा दें तो यहां से इसकी पूरी एरिया किस तरीके से फाइंड हो सकती है, एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ सर्किल मतलब πr² माइनस ये वाली एरिया जो माइनस सेगमेंट की एरिया है, इसको माइनस कर देंगे तो हमें किसकी एरिया पता चल जाएगी, मेजर सेगमेंट की एरिया, मेजर सेगमेंट की एरिया। ठीक, ये पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग मेजर सेगमेंट की एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। सैडेड रीजन क्या है, इसमें ये है। ठीक, ये सैडेड रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन इफ PQ इक्वल्स टू, PQ क्या है 24 सेंटीमीटर एंड PR दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये सैडेड रीजन है। ठीक, ये और ये नीचे वाला दोनों सैडेड रीजन है, इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। तो अगर आप देख लें तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल PQR, वो किस पे बन रहा है, इसके डायमीटर पे। आपको पता है कि कोई भी एंगल जब उसके डायमीटर पे बनता है तो वो किस तरीके का एंगल बनता है, 90 डिग्री। इसका मतलब है ये डायमीटर है, इस पर ये एंगल जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक, अगर 90 डिग्री बना है तो ये क्या फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में जिसमें इसकी जो हाइपोटेनस हो जाएगी क्या हो जाएगी, QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस PQ या फिर QP का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, 7 के स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये 49 प्लस 576 क्या हो जाएगा, 625 या QR का स्क्वायर। QR की वैल्यू क्या आ जाएगी, √625। QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो डायमीटर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसकी जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। अब अगर आप लोग देख लें तो ये इस इधर वाले सर्किल का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो ये एक तरीके का क्या है, सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल इक्वल्स टू πr² या फिर 1/2 πr²। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, 22/7 इंटू रेडियस क्या है 25/2 इंटू 25/2, एक और 1/2 दिया हुआ है। ठीक, अभी पाई की वैल्यू पाई ही रखें, पाई। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 625/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हमारे क्या बचेगा, ये साइडेड पोर्शन के एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस क्या है 7, हाइट कितना है 24, क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस एरिया में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा सैडेड एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या हो जाएगा, सैडेड
625 पाई अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर -84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।